एक पिता जिसका कर्तव्य होता है बच्चों की रक्षा करना, उन्हें सारी बुराइयों से दूर रखना, आखिर वही पिता अपने ही बेटे को बेसमेंट में क्यों लॉक करेगा। हेलो दोस्तों, मैं स्कैरी रूपक आज एक ऐसे पिता की कहानी लेकर आया हूँ जिसने अपने ही बेटे को बेसमेंट में लॉक कर दिया। आखिर उसने ऐसा क्यों किया। निकी रोथ एक छोटा बच्चा अपने घर के किनारे एक सड़क पर अपनी फुटबॉल से खेल रहा था। तभी उसे पड़ोस के घर से चिल्लाने की आवाज आती है। अरे बाप रे, अरे ये तो अंकल पीटरसन का घर है। यहाँ क्या हो रहा है? जरूर मुझे जाकर चेक करना चाहिए। कोई देख तो नहीं रहा। निकी देखने चला जाता है कि आखिर वहाँ वो क्या हो रहा है और निकी देखता है कि उनका पड़ोसी मिस्टर पीटरसन ने किसी को जबरदस्ती बेसमेंट में बंद कर दिया है और ताला लगाकर जोर जोर से रो रहे हैं। मिस्टर पीटरसन अपने आप को संभालते हैं और तभी उनकी नजर निकी पर पड़ जाती है और वो निकी की ओर तेजी से आने लगते हैं। इससे पहले निकी कुछ कर पाता, मिस्टर पीटरसन खिड़की तोड़कर निकी को पकड़ लेते हैं और निकी कहता है, बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। मिस्टर पीटरसन की बैक स्टोरी ये है कि उनकी वाइफ की मौत एक कार एक्सीडेंट में हो गई और उन्होंने अपने हाथों से अपनी वाइफ को दफनाया था, जिसके सदमे से वो अभी तक उभर नहीं पाए। और इससे भी बुरा ये हुआ कि मॉम के जाने के बाद उनका बेटा बड़ा चिड़चिड़ा सा हो गया और अपनी बहन को मारा करता था। चलो तुम दोनों बदमाशी बंद करो और खाना खाने आ जाओ। और एक दिन गलती से उसने अपनी बहन को धक्का मार के नीचे फेंक दिया एंड अब मिस्टर पीटरसन अपनी बेटी को भी खो चुके थे। साथिया हानिया साथिया आनिया तू भी सिख कदी दुख सुख बोलना। तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा डोलना। तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा डोलना। सब छड़ जाए माही तू ना छोड़ना। तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा डोलिया। निकी कैसे तो करके मिस्टर पीटरसन के घर में घुसने में कामयाब हो जाता है और बेसमेंट का दरवाजा खोलकर अंदर जाता है तो उसे एक रूम दिखाई देता है जिसमें एक गद्दा, कुछ फूड के कैंस और खिड़की जैसी दिखाई देने वाली पेंटिंग नजर आती है। रूम को देखकर साफ बताया जा सकता था कि यहाँ पर किसी को कैद करके रखा गया था। और घूमने पर निकी को एक दरवाजा दिखाई देता है जो कि 3 तालों से बंद था, लाल, हरे और पीले रंग के। इससे पहले कि निकी दरवाजा खोलने का उपाय ढूंढ पाता, उसे मिस्टर पीटरसन देख लेते हैं और निकी को पकड़ लेते हैं। निकी की आँख खुलती है और वो अपने आप को बेसमेंट में पाता है। देखकर लग रहा था कि निकी को काफी दिनों से कैद करके रखा गया था, क्योंकि निकी का एक शू गायब था और सॉक्स भी फटे हुए थे। निकी किसी तरह बेसमेंट से निकलने में कामयाब हो गया और बाहर का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। निकी ने देखा कि मिस्टर पीटरसन ने उसे कैद करके रखने के लिए अपने घर के बाहर एक बहुत बड़ा वॉल बना रखा है। निकी ने देखा कि चारों तरफ तारे बिछी हुई है और ट्रैप्स भी लगे हुए हैं। निकी को एक सपना याद आया कि किस तरह मिस्टर पीटरसन ने एक क्लब जैसा घर बना रखा था जिसमें कि उनका बेटा जैसा दिखने वाला कार्डबोर्ड का पुतला था। और दूसरे ही सीन में हम देखते हैं मिस्टर पीटरसन के बेटी का कार्डबोर्ड का पुतला। निकी काफी कठिनाइयों के बाद उस घर से भागने में कामयाब हो जाता है।
मिस्टर पीटरसन निकी को पकड़ने की काफी कोशिश करते हैं पर कामयाब नहीं हो पाते हैं और निकी को कुछ इस तरह से देखते हैं कि निकी के मन में मिस्टर पीटरसन का खौफ बैठ जाता है और वो निकी के भविष्य तक रहता है। कुछ सालों बाद निकी बड़ा हो जाता है और तभी उसे एक नोटिस मिलता है अपने मौजूदा घर को खाली करने का। निकी के पास अपने बचपन वाले घर में लौटने के अलावा और कोई चारा नहीं था। निकी अपना सामान पैक करता है और अपने बचपन वाले घर की ओर बढ़ता है और वो देखता है कि मिस्टर पीटरसन अब वहाँ पर नहीं रहते और उनका घर भी तबाह हो चुका है। ऐसा हो सकता है कि मिस्टर पीटरसन ने डर के मारे घर छोड़ दिया हो निकी के भाग जाने के बाद, ताकि निकी पुलिस के पास ना चल जाए। बचपन के डर को भगाने के लिए निकी उनके घर की ओर बढ़ता है। थोड़ी देर बाद निकी को फिर से वही भयानक मंजर याद आ जाता है और उसे चक्कर आने लगता है। ओह, सब घूम क्यों रहा है? लगता है मेरा सर फट जाएगा। निकी अपने घर पर जाता है तभी फोन की घंटी बजती है और फोन उठाते उठाते निकी की नजर सड़क पर पड़ती है। निकी देखता है कि कोई आदमी उसे घूर रहा है और निकी घबरा जाता है और वही सोफे पे सो जाता है। निकी को एक सपना आता है कि मिस्टर पीटरसन फिर से आ गए हैं और उन्होंने अपना घर फिर रेडी कर लिया है। डर के मारे निकी की आँख खुलती है और निकी देखता है कि सच में मिस्टर पीटरसन का घर तैयार था। निकी को कुछ देर यकीन नहीं होता है पर ध्यान से देखने पर वो देखता है कि घर वहाँ सच में था। निकी घर में चला जाता है और एक डोर ओपन करता है तो उसे नजर आता है सीसीटीवी मॉनिटर्स का सेटअप, जिससे मिस्टर पीटरसन निकी पर नजर रखा करते थे जब निकी कैद हुआ था। निकी को जल्द ही पता चल जाता है कि मिस्टर पीटरसन भी घर में मौजूद है और फिर से निकी के साथ वही सब चालू हो जाता है। निकी का डर के मारे भागना और मिस्टर पीटरसन का निकी के पीछे भागना। क्या ये सब सच में हो रहा था या ये सिर्फ निकी का वहम या सपना था? आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। करेक्ट आंसर आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा। 1. ये सब सपना है। 2. ये सब रियल है। थोड़ी देर बाद निकी आगे बढ़ता है और एक दरवाजे के पास पहुंच जाता है जिस पर लाल लॉक लगा हुआ रहता है, ठीक उसी तरह जिसको निकी ने अपने बचपन में देखा था। निकी ताला खोल के आगे बढ़ता है और अचानक से सब कुछ बड़ा हो जाता है निकी के साइज से, या फिर निकी छोटा हो जाता है दुनिया से। कुछ समय बाद निकी चैलेंजेस कंप्लीट करके एक दरवाजे से बाहर निकलता है और उसका साइज फिर से नॉर्मल हो जाता है। अब निकी को ग्रीन वाला लॉक दिखाई देता है, फिर से ठीक उसी तरह जैसे उसने बचपन में देखा था। निकी डोर ओपन करता है, कमरे में चला जाता है। कमरे में एक बड़ा सा क्लासरूम बना हुआ था जिसमें कि रोबोट्स थे जो टाइम टू टाइम बेल बजने पर मूवमेंट्स करते थे। इससे हमें निकी के मन में क्लासरूम या असाइनमेंट्स के डर के बारे में पता चलता है। इसी कमरे के दूसरे भाग में हमें एक शॉपिंग मॉल दिखता है जिससे हमें निकी के शॉपिंग मॉल को लेकर डर का पता चलता है। आखिर निकी बेसमेंट के कमरे तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है और वो वही कमरा देखता है जहां पर उसे बचपन में कैद करके रखा गया था। आगे बढ़ने पर निकी एक क्रिएचर को देखता है जिसकी आंखों की जगह लाइट होती है और वो मानो वहां पर किसी को ढूंढ रहा हो। निकी सारे दरवाजों को पार करके आगे बढ़ता है और वो एक कमरे में पहुंच जाता है जहां उसे मिस्टर पीटरसन के बेटे जैसा दिखने वाला कार्डबोर्ड कटआउट दिखता है। विंडो के पास देखने से निकी को मिस्टर पीटरसन का एक विशाल रूप नजर आता है जिसे देखकर निकी सोचता है मिस्टर पीटरसन घर को पंच करके तोड़ देते हैं और किसी तरह निकी वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। निकी देखता है कि ये जायंट मिस्टर पीटरसन के पीठ पर एक घर बंधा हुआ है जो कि मिस्टर पीटरसन के परिवार को खोने का दुख का बोझ था। निकी मिस्टर पीटरसन के पीठ पर बने हुए घर तक किसी तरह पहुंच जाता है और अंदर वो बहुत सारे मिसिंग चाइल्ड वाले पेपर का भंडार देखता है और निकी वापस एक क्रिएचर को देखता है जिसके आंखों से लाइट निकल रही थी।
निकी टेलीपोर्ट होकर एक अलग डायमेंशन में पहुंच जाता है, जहां पर एक घर में उसे दिखता है एक उसका ही बचपन का रूप खिलौनों से खेलता हुआ। और तभी विंडो से एक बड़ा क्रिएचर दिखाई देता है जो कि छोटे निकी को मारना चाहता है। डर के मारे छोटा निकी भागने लगता है और जहाँ जहाँ वो भागता है वहाँ क्रिएचर हमला करके घर को तोड़ने लगता है। हमले से छोटे निकी को बचाने का बस एक ही तरीका था कि बड़ा निकी उसका सामना करे। जैसे जैसे बड़ा निकी क्रिएचर का सामना करता गया वैसे वैसे निकी का साइज भी बढ़ता गया, तब तक जब तक निकी का साइज क्रिएचर से बड़ा नहीं हो गया और क्रिएचर गायब हो गया और निकी भी वहाँ से टेलीपोर्ट होके एक पूरा सफेद जगह पर पहुँच गया। उस जगह पर निकी को एक घर और एग्जिट डोर नजर आता है। घर को ध्यान से देखने के बाद पता चलता है कि मिस्टर पीटरसन उस क्रिएचर के साथ उस घर में कैद है और वो बहुत ही दुखी है, शायद अपने परिवार को खोने के गम से। निकी की आँख खुलती है और वो एक नई सुबह की शुरुआत करता है। निकी काफी उदास और डरा हुआ रहता था अपने बचपन वाले घटना के बाद, लेकिन आज का दिन अलग था क्योंकि निकी ने सपने में ही सही अपने डर पर काबू पा लिया था। निकी बाहर निकलकर देखता है तो मिस्टर पीटरसन का घर वैसे ही खंडर था। What I want is that it might be hard to handle, but like a flame burns. निकी अपने गाड़ी से सामान निकालता है और अपने आगे की जिंदगी मजे से जीने लगता है। Full stop, thoughts and dreams that scatter, and when you put them all together, oh baby, how can I explain? ये स्टोरी हेलो नेबर गेम से उठाई गई है और एक फैन मेड एंडिंग के अनुसार इसकी एक सीक्रेट एंडिंग भी है जो कि हैप्पी एंडिंग है। उस एंडिंग के अनुसार निकी किसी तरह उस क्रिएचर को हराकर मिस्टर पीटरसन को घर के कैद से छुड़ा लेता है और जब निकी की आँख खुलती है तो वो देखता है कि मिस्टर पीटरसन की उम्र हो चुकी है और वो उससे मिलने आए हैं। दोनों बातें करते हैं और अपने सारे गिले शिकवे दूर कर लेते हैं। तो वीडियो में पूछे जाने वाले क्वेश्चन का आंसर है कि ये सब निकी का सपना था जो कि उसके डर को लेकर वो देख रहा था। मिस्टर पीटरसन के फैमिली के साथ आखिर क्या हुआ? अगर आपको ये जानना है तो कमेंट में बताइए, तो मैं आपके लिए एक वीडियो मिस्टर पीटरसन के फैमिली पर लेकर आऊंगा। अगर आपको ये कहानी अच्छा लगा है तो इस वीडियो को कर दीजिए 20,000 लाइक्स। आई नो ये नंबर थोड़ा सा ज़्यादा है बट उतना भी ज़्यादा नहीं है जितने सब्सक्राइबर्स हैं, एंड आपका प्यार मेरे लिए बहुत ज़्यादा है एंड आप ये कर दोगे मैं जानता हूँ। अगर आपको नहीं पता कि कैसे करना है तो मैं एक छोटा सा ट्यूटोरियल आपको बता सकता हूँ। सुनिए, अच्छे से सुनिएगा। हाँ, अंगूठा लीजिए और पहले उसको लाइक पे दबाइए, वही सेम अंगूठा लीजिए सब्सक्राइब पे दबाइए, फिर सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन पे दबाइए। अब इस अंगूठा का क्या काम अपनी कान में डालिए। मचन चोर!